करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने दिया है नारा पीओके हमारा है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आपको बता दें, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा परफेक्ट टावर बालागंज में लखनऊ में होने वाली प्रेस वार्ता में मीडिया को संबोधित करते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के क्षेत्रीय संयोजक मध्य उत्तर प्रदेश सैयद हसन कौसर व संयोजिका गौसिया खानम ने कहा, अब भारतीय मुसलमान पीओके को पाकिस्तान से हर हाल में आज़ाद कराएंगे। इसी संबंध में एक प्रेस वार्ता की गई है उत्तर प्रदेश की राजधानी में। आइए डालते हैं विशेष संवाददाता अर्चना कश्यप की एक रिपोर्ट पर नजर। तो सर, आज जो आप लोगों के द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा? हम लोगों का प्रमुख उद्देश्य पीओके को खाली कराने के लिए, पीओके में जो हमारा आज़ाद कश्मीर का जो हिस्सा जो है तो पाकिस्तान में वो काबिज़ है, उसके ऊपर उसको आज़ाद कराने के लिए एक कल तिरंगा यात्रा हम लोग कर रहे हैं 27 अक्टूबर को दिन में 2 बजे हज़रतगंज क्राइस्ट चर्च कॉलेज से। तो उसी सिलसिले में आज जो है तो प्रेस वार्ता रखी है, ताकि पूरी तरीके से सबको पता चल जाए कि कल हम लोग जो हैं तो तिरंगा यात्रा के ज़रिए एक मैसेज देना चाहते हैं कि पीओके जल्द से जल्द हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। तो कहाँ से कहाँ तक आपकी यात्रा निकलेगी सर? हम क्राइस्ट चर्च कॉलेज से निकलेंगे। क्राइस्ट चर्च कॉलेज से हम हज़रतगंज चौराहा, नावेल्टी चौराहा और नगर निगम होते हुए उसके बाद में वापस क्राइस्ट चर्च कॉलेज आ जाएंगे। ये यात्रा हमारी 2 बजे का टाइम है। 2 बजे हम वहाँ से पहुँच जाएंगे और एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को निपटा के फ़ौरन वहाँ से निकलेंगे। तो वर्तमान सरकार से क्या अपील रहेगी आप लोगों की? वर्तमान सरकार से हमारी अपील सिर्फ ये है कि जो हमारा पीओके का हिस्सा है वहाँ पर गवर्नमेंट अपनी जो है तो मिलिट्री को भेज के और वहाँ से जो है तो जिस तरीके से भी मुमकिन हो सकता है उसको वहाँ से आज़ाद कराए, ताकि वहाँ के ऊपर जो लोग रह रहे हैं और अभी भी वो जो हैं तो परेशान हैं। वैसे तो हमारे खुदा का शुक्र है कि हिंदुस्तान में बहुत बढ़िया सुकून से सब रह रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अलावा जिन जगहों के ऊपर लोग रह रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान के ही हैं, वो परेशान हैं। तो उनकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट उसको जल्द से जल्द आज़ाद कराए, ताकि वो लोग भी सुकून से रह सकें और हमारा पूरा कश्मीर हमारा है। जैसे पिछले 1 महीने ज़्यादा हो गया, इजराइल में बहुत ज़्यादा जो है आक्रमण हो रहा है, वहाँ दंगे हो रहे हैं, वहाँ युद्ध भी हो रहे हैं, उसकी चिंगारी कहीं ना कहीं पीओके तक पहुँच गई है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इजराइल के मामला जो हैं, इजराइल और हमास के बीच की ये जो जंग है, ये वहाँ एक सीमा को लेके, वहाँ की जगह को लेके है। आपने देखा है कि हम हिंदुस्तान में उस जगह के रहने वाले हैं जिस जगह आज से 1400 साल पहले करबला में हज़रत इमाम हुसैन सलाम ने हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश जाहिर की थी। क्यों ख्वाहिश जाहिर की थी? उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा वहाँ इंसान रहते हैं, मुसलमान नहीं रहते हैं। उस इंसानियत का सबूत हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया कि उस वक्त जब जो है तो दुनिया का कोई भी मुल्क हमास की तरफ साथ देने के लिए नहीं खड़ा हुआ, उस टाइम यहाँ से मेडिसिन, दवाएँ, तमाम जो है तो सहूलियत के सामान भेजे हैं। तो ये इंसानियत का सबूत जो 1400 साल पहले इमाम ने कहा था, उसका उन्होंने सबूत दे दिया कि हिंदुस्तान जो है, वहाँ का प्रधानमंत्री जो है वो वहाँ मदद के लिए खड़ा है और हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। जुल्म कोई भी अगर कर रहा है तो हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। हमारा मुल्क जिसके साथ खड़ा है, हम उसके साथ हर वक्त मौजूद हैं। लखनऊ में तो आपकी तैयारी है, दिल्ली को लेकर क्या तैयारी है आपकी? दिल्ली हमारा कार्यक्रम हो चुका है। 1 अक्टूबर को दिल्ली में हमारा एक कार्यक्रम तिरंगा यात्रा हो चुकी है और अब हम उसी को यहाँ लखनऊ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसलिए यहाँ पर हम जो है तो कल उसको कर रहे हैं। तो आप हमें पूरे परिचय के साथ बताइए, जो कल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है मुस्लिम राष्ट्र मंच के द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम गौसिया खानम है। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में संयोजिका अवध प्रांत हूँ और कल जो तिरंगा यात्रा निकल रही है वो हमारे माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में निकल रही है और ख़ास वजह है उस तिरंगा का निकाला जाना। आज़ादी के टाइम पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी, तब भी घरों से तिरंगे निकले थे, आज़ादी मिली थी और आज वही एक वक्त फिर आ गया है। जैसा कि अभी आपने कहा, हमास और इजराइल को लेकर के, जो गाज़ा पट्टी को लेकर के चल रहा है इस वक्त युद्ध,
ठीक उसी तरीके से ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की पीओके जो आ रहा है बीच में, पीओके को लेकर के हो रहा है। जो पीओके पे पाकिस्तान तरह तरह के जुल्म कर रहा है। जिस जगह पे अगर पुरुष सेफ नहीं होता है, मतलब उसकी मजबूती नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के जो बच्चे हैं और औरतें हैं, मजलूम बच्चे, उन पे जुल्म ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पुरुष तो प्रधान होता है। जब उसी का वजूद नहीं होगा तो उसके बीवी बच्चों का वजूद कहाँ से होगा? जाहिर सी बात है सुकून की सांस लेना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये आवाज़ जो उठ रही है वो ख़ास करके पीओके से उठ रही है, और ये हिंदुस्तान की इंसानियत है, मोहब्बत है कि जो यहाँ से अब हिंदुस्तानियों के दिलों से जज्बे उठ रहे हैं। ये आवाज़ वहीं से आ रही है जिसका हम लोग आगाज़ कर रहे हैं। कल तिरंगा यात्रा का हमने 1 अक्टूबर को दिल्ली में भी हमारी संगठन की बहुत मजबूत तिरंगा यात्रा रही, जहाँ पे हज़ारों लोग मौजूद रहे और भारतवर्ष के कोने कोने से लोग वहाँ पे मौजूद रहे, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया पीओके को लेकर के, क्योंकि वहाँ के जो जुल्म सितम है वो कम हो। अगर हम सब एक हो जाएं तो शायद वहाँ के लिए हम काफ़ी मदद कर सकेंगे, आज़ाद करा सकेंगे, उन सबको एक कर सकेंगे। जैसे 370-35 एक के बाद से जो सुकून हुआ है, तो हमें लगता है कि एक साथ यूनिट जब निकलेगी तिरंगा यात्रा को लेके, पूरे हिंदुस्तान से आवाज़ उठेगी, तो वो लोग भी सेफ़ होंगे और उन्हें भी सुकून लगेगा, रातों को सुकून से सो सकेंगे वो। यही हमारी मुहिम है कि हम तिरंगा यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कल की डेट में पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं जो इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाएंगे, और मिलजुल करके आगे भी हम काम करेंगे। पीओके के लिए जो भी जितना भी बनेगा हम सब लोग काम करेंगे, क्योंकि ये एक इंसानियत की आवाज़ है, ना कि किसी एक इंसान की आवाज़ है। और इंसानियत की पुकार तो पूरे ब्रह्मांड पे भारी पड़ती है, चाहे वो ज़मीन हो या आसमान। तो कल तिरंगा यात्रा में महिलाओं की जिम्मेदारी इस तरह से आपको दी गई है, तो जी। महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी? देखिए, महिलाओं की भागीदारी तो बहुत बड़ी बात है। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के, ये तो हमारा इतिहास गवाह है। भले उनकी संख्या कम है, लेकिन आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। संख्या कम होने से ये नहीं जाहिर होता कि हाँ महिलाएं कम हैं। एक महिला 100 पे भारी होती है। महिला चाहे तो बनाए, महिला चाहे तो बिगाड़े, ये महिला के ही हाथ में है। महिला के हाथ में ऊपर वाले ने बहुत बड़ी बागडोर दी है, और ख़ास करके कहा है कि माँ के कदमों में जन्नत। तो जाहिर सी बात है, जो ऊपर वाले ने इतना आला मर्तबा दिया है, तो आज हम जिस संख्या में हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं, कल हज़ारों में होंगे, परसों लाखों में होंगे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में महिलाएं निकलें और तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। एक आखिरी सवाल जी। आपसे कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात होती है, पाकिस्तान की जो टिप्पणी करी जाती है हिंदुस्तान के मुसलमान को दबाया जा रहा, उनकी आवाज़ नहीं उठाई, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी अपनी दिमागी सोच है, टिप्पणी होती है। ये जो कैमरा है सामने, ये तीसरी आंख है, दुनिया देखती है इसको। तो पाकिस्तान क्या कहता है या अदर मुल्क क्या कहते हैं या अपोजिशन क्या कहता है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। देश की जनता बहुत समझदार है, वो सब जानती है कि कौन क्या कहता है और कौन क्या करता है और हमें क्या करना चाहिए, ये उसको बखूबी पता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं। आज के इस दौर में, माननीय प्रधानमंत्री जी के दौर में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के दौर में, जो हुकूमतें हमारे हिंदुस्तान हैं, उनके दौर में मैं देख रही हूँ कि किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, सबको दिख रहा है और सबकी ज़ुबान पे है कि जो पिछली सरकारों में हमने नहीं पाया, वो हमने अपनी प्रेजेंट की सरकार में पाया। सहूलियत, आज़ादी, कोई डर खौफ नहीं, महिलाएं सेफ़ हैं। मैं खुद मीटिंग करती हूँ, मुझे तो खुद पता नहीं रहता, मैं 1-1:30 बजे रात को घर पहुँचती हूँ। हमारे वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, वो भी जानते हैं इस बात को। बिजी रहते हैं हम लोग, निकलते हैं रातों को, बच्चा भी साथ में होता है, कोई डर खौफ नहीं। एक वक्त था कि डर लगता था कि हाँ 4 लोग खड़े हैं, किसी तरह की कोई आपत्तिजनक घटना ना हो जाए, लेकिन अभी इतने सालों में, 10 सालों में ये फील हो गया कि कोई डर खौफ नहीं है। अब जहाँ चाहिए वहाँ निकलिए। तो इसलिए हम सेफ महसूस करते हैं, हमें उन्हें संदेश देने की ज़रूरत नहीं है। वो उन पर खुद अंकुश लगा हुआ है, वो अपने आप को देखें, अपने गिरेबां को झांकें। अपने करीबी पीओके को नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो हिंदुस्तान के बारे में कैसे डिसीजन ले सकते हैं? हिंदुस्तान जहां खड़ा हो गया वहां सारे फैसले हो गए, और इंशाल्लाह इस पे भी, पीओके पे भी फैसला जल्द से जल्द आएगा।